वो ये मड गार्ड है भाई, इसका आवाज़ देख रहे हो, बहुत सॉलिड है भाई, बहुत सॉलिड। यहाँ पे ये देखो प्रोटेक्शन भी दे रखा है। तो मैं आज है ना आपको बिल्ड क्वालिटी अच्छे से दिखाने वाला हूँ, क्योंकि आपके बहुत मैसेज आए हैं। ये मेरे से ना बाइक गिर गई थी, ठीक है। हुआ क्या, ये बाइक गिरी, ये टूटा नहीं भाई, टूट सकता था क्योंकि बहुत इस तरीके से गिरी थी, ठीक है। मैं अपनी बता देता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं इसे भी मारता हूँ, ठीक है, और धीरे से मारता हूँ, ये नहीं कि क्लच की तरह दबा देता हूँ। और साथ साथ है ना राइट वाले को भी मैं हल्का हल्का प्रेस करता हूँ। तो मेरी 80 पे भी है ना अच्छी ब्रेक लग जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। स्किट वगैरह नहीं करा है मेरी बाइक ने, तो ये बहुत अच्छी बात है। टचवुड, आगे भी कोई दिक्कत ना हो। ये देखो मैंने ये मोड़ा, ये इतना गया, ठीक है। अब आपको अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही है, आपसे पीछे नहीं जा रही है, मान लो आप मेरी तरह कमज़ोर लड़के हो, तो आपको क्या करना है, जस्ट ये रिवर्स मोड का यूज़ करना है और ये ऐसे करके रिवर्स हो जाएगी। हेलो दोस्तों, तो फाइनली भाई आप लोग वेट कर रहे थे एक रिव्यू वीडियो का, तो ये आज की मैं रिव्यू वीडियो दूंगा। और आप लोग मेरे चैनल को इसीलिए सब्सक्राइब करते हो क्योंकि आपको पता है कि जो भी मैं बोलता हूँ ऑनेस्ट बोलता हूँ। अगर कुछ खराबी लगती है तो मैं उसे बिल्कुल बता देता हूँ। तो भाई ये कोई पेड वीडियो नहीं होने वाली है, ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा मैं इसमें, जैसा भी दूंगा। और मेरे को इस बाइक को यूज़ करते हुए ना 7 से 8 दिन हो चुके हैं। मैंने अभी कितनी चला ली है एक बार देख लेते हैं, क्योंकि मुझे भी नहीं पता। एक बार ज़रा दिखाना भाई मीटर। ये मैंने स्मार्ट IQ ऑन हो चुका है, एक बार आप स्मार्ट IQ देखो कैसे ऑन होगा। देखो ये बंद हुई, अभी ये देखो ऑन कैसे होता है भाई। ये एक है ना, मतलब एनिमेशन बहुत तगड़ा है। ये देखो ये स्मार्ट IQ आ चुका है, ठीक है। और टोटल इसमें अगर देखा जाए 168 किलोमीटर चल चुकी है, ठीक है। तो और 51% अभी बैटरी है। तो इसमें बहुत सारे मोड्स होते हैं, आप लोगों को तो पता ही है क्योंकि आप लोगों ने मेरे से ज़्यादा रिसर्च कर रखा है, आई नो। फीचर्स वगैरह तो आपको पता ही है कि भाई जो इसके टायर है वो कितने साइज़ की है, बैटरी कितने उसकी किलोवाट की मिलती है, ठीक है। और क्या कहते हैं, इसकी टॉप स्पीड क्या है, सारी चीज़ें आपको पता है। तो मैं आपको है ना सबसे पहले तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। जैसे मैंने ये बाइक खरीदी, पहले तो मैंने बुक करा था ऑनलाइन, तो मेरे को है ना, मतलब एक मैं बाइक ढूंढ रहा था एक अच्छी सी मिल जाए। लेकिन जितनी ये फ़ोन में दिखती है ना, मतलब फ़ोटोज़ में वीडियोज़ में दिखती है, आप लाइव देखोगे ना आपको उससे भी ज़्यादा हैवी फील होगी। इसका मतलब मेरे को ऐसा लगा था कि ये SP125 जितनी होगी, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, आप इसके बगल में अगर पल्सर भी खड़ी करोगे ना, पल्सर अपाचे, मतलब वो भी छोटी फील होगी। ये मैं भाई कोई पेड रिव्यू नहीं है। देखो तारीफ़ अगर मैं करता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी वालों ने पैसे दिए है इसलिए मैं तारीफ़ कर रहा हूँ, ये वो नहीं भाई, जो है वो रियल है। आप इसके बगल में अपाचे खड़ी करना, आप देखना लुक वाइज भाई, मैं सबसे पहले बहुत ही मतलब एग्रेसिव लुक है। इस तरीके की ईवी कोई बनाता है इस प्राइस रेंज में, मुझे नहीं लगता। आप रिवॉल्ट को बगल में खड़ा करना और रिवॉल्ट से भी कंपैरिजन कर लेना, मैंने भी कर रखा है भाई। रिवॉल्ट इसके आगे बच्ची लगती है, ठीक है। तो ये लुक वाइज इसका कोई तोड़ नहीं है। अब बात आती है बिल्ड क्वालिटी, क्योंकि आप लोग है ना बहुत मैसेज कर रहे थे बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो मैं आपको एक चीज़ पहले दिखा देता हूँ, फिर मैं आगे बात करता हूँ। इधर है ना, ये देखो ब्रेक मुड़ रहे हैं, दिखा आपको भाई, ब्रेक मुड़ रहे हैं। ये मेरे से ना बाइक गिर गई थी, ठीक है। हुआ क्या, ये बाइक गिरी, ये टूटा नहीं भाई, टूट सकता था क्योंकि बहुत इस तरीके से गिरी थी, ठीक है। और मैं मतलब स्टैंड पे ही लगा रहा था एक तरह से, और ये सीधा नीचे गिर गई। ये देखो ये मुड़ा, टूटा नहीं। तो एक तरह से अभी भी ये कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं इसी को यूज़ कर रहा हूँ। जाऊँगा ठीक करवा सकता हूँ इसे, बस पकड़ के सीधा कर देंगे। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे है ना ये अच्छा लगने लग गया। ये है ना प्रॉपर मेरे मतलब पकड़ में आ जाता है घुल मिला करके। लेकिन फिर मैंने ना यहाँ देखा, मैं डर गया, मैंने कहा यार ये कहीं टूट टाट ना गया हो। लेकिन ये देखो, इसीलिए मैं पहले ना ये सोचता था कि यार इसकी ये ऐसे मूव क्यों हो रही है। लेकिन जब गिरी ना तो ये इसमें कुछ हुआ नहीं भाई। अगर ये शायद टाइट होता ना तो शायद टूट सकता था। तो ये मेरा उस दिन है ना, मतलब जो मिसकंसेप्शन था वो ख़त्म हो चुका। और बात रही शीशे की, तो है ना वो थोड़ा सा बेंड हो गया, लेकिन उसे मैंने हटा दिया क्योंकि मैं इसे भी हटाने वाला हूँ। मैं यहाँ पे है ना शीशा लगवाऊंगा, तो मुझे ये वाला ज़्यादा पसंद है, इतने हाइट पे नहीं, इसीलिए। वरना बाइक को कुछ भी नहीं हुआ, कोई स्क्रैच नहीं आया। और ये भी देखो, अगर जब गिरी थी ना, ये जो इंडिकेटर है जो लोग कह रहे हैं कि ऐसे हिल रहा है, ये इसीलिए, ये देखो कितना मूव हो जाता है, ठीक है। ये रीज़न यही है कि टूटेगा नहीं भाई इससे। तो बिल्ड क्वालिटी में भाई आप लोगों को लग रहा हो कि बिल्ड क्वालिटी शायद वीक है, बहुत सारे यूट्यूबर बोल रहे हैं, यूट्यूबर तो पता नहीं बोल रहे नहीं बोल रहे, लेकिन मेरे को भी पहले लग रहा था जब मैंने ये बाइक नहीं खरीदी थी कि बिल्ड क्वालिटी शायद ख़राब हो सकती है। लेकिन भाई बिल्ड क्वालिटी, आप इधर आओ, पास आओ, मड गार्ड देखना, इधर आना आगे की साइड। ये देखो ये मड गार्ड है भाई, इसका आवाज़ देख रहे हो, बहुत सॉलिड है भाई, बहुत सॉलिड। यहाँ पे ये देखो प्रोटेक्शन भी दे रखा है। तो मैं आज है ना आपको बिल्ड क्वालिटी अच्छे से दिखाने वाला हूँ, क्योंकि आपके बहुत मैसेज आए हैं। इधर आना, आगे आना। अब हैंडल की बिल्ड क्वालिटी देखते हैं भाई। तो भाई यहाँ पे देख सकते हो प्रॉपर आपको नट वगैरह देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी में कोई कमी नहीं है, ठीक है। ये भी हार्ड है, ये भी हार्ड है, सब चीज़ हार्ड है, ये भी हार्ड है, ठीक है।
यहाँ पे आपको कोई बिल्ड क्वालिटी में कमी नहीं है। बात रही इसकी टंकी की, तो भाई टंकी भी आप देख सकते हो फाइबर है भाई, नॉर्मल सी बात है, फाइबर है। आप ड्यूक लोगे, MT-15 लोगे, R15 लोगे, उनमें भी फाइबर मिलता है, ठीक है। फाइबर है इसीलिए लाइट वेट रहती है ताकि रेंज ज़्यादा दे पाए। तो फाइबर तो भाई ऐसी क्वालिटी होती है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। ऊपर से ये देखो ये भी खुल जाता है, आप लोगों को तो पता ही होगा, बट फिर भी मैं एक बार दिखा भी देता हूँ। ये देखो खोलने का तरीका होता है, बहुत लोग ट्राई करते रहते हैं बट खुलता नहीं है। ये एक टेक्निक है भाई, जब सीख जाओगे तो आपसे भी खुल जाएगा। तो देखो भाई स्पेस अच्छा खासा देखने को मिल जाता है, नॉर्मल मैं यूज़ भी करता हूँ इस स्पेस का, तो आराम से बंद भी हो जाता है, ठीक है। ये हो गया। अब बात कर लेते हैं आगे की बिल्ड क्वालिटी के बारे में। इधर आना संयम। तो जैसे ये हो गया सस्पेंशन, ठीक है, इधर आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो जो सस्पेंशन है मोनोशॉकर मिलता है, और मैं सच बता रहा हूँ भाई मेरे को काफ़ी बेटर सस्पेंशन इसका फील हुआ है। ये क्या काटा चला गया क्या? ठीक है, इसका काफ़ी अच्छा सस्पेंशन फील हुआ है। आप है ना टेस्ट राइड लो, आप मेरी बात पे भी यकीन मत करो, क्योंकि आपको लगेगा मैं शायद पेड रिव्यू की बात कर रहा हूँ या मैं इतनी तारीफ़ क्यों कर रहा हूँ। भाई जो है वो है, मैं बुराई भी है एक, बुराई मतलब मैं है एक कौन, मैं उसे वीडियो के अंदर रखूँगा, चिंता मत करो। जो अभी तारीफ़ है पहले भाई मैं उसकी बात कर लेता हूँ वरना भूल जाऊँगा। तो भाई सस्पेंशन A1 है। आप इसके पीछे बैठना, मेरे दोस्त वगैरह भी पीछे बैठते हैं ना भाई, कहते हैं सस्पेंशन बहुत अच्छा। जब बाइक गड्ढे वड्ढे में जाती है ना, कोई भी आपको ऐसा स्टिफ भी नहीं है, बहुत सॉफ्ट भी नहीं है, मिडिल का है, और जो कि बहुत परफेक्ट है, ठीक है। पीछे भी देख सकते हो काफ़ी सॉलिड है, ये कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि ये हल्के लगा रखे हो, ठीक है। और ये देखो ये भी आप गड्ढे वड्ढे में भी बाइक को ले जाओगे ना, कोई बाइक से ऐसे आवाज़ नहीं आएगी पार्ट पुर्जे की, एक्सेसरीज़ की, ठीक है। और फिलहाल के लिए भाई देख सकते हो यार बिल्ड क्वालिटी में, मतलब अगर आप बिल्ड क्वालिटी की बात कर रहे थे ना, बहुत कमेंट आ रहे थे, तो बिल्ड क्वालिटी में A1 है भाई। इस प्राइस रेंज में इतनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी आपको शायद ही कोई कंपनी देगी, ठीक है। और लुक में तो आपको मैंने बता ही दिया है। इसे मैंने ना टॉप स्पीड की अगर बात करें तो इको में मैं 60 पे ले जा चुका हूँ, 60 से ऊपर नहीं जाती, इको में 60 तक जाती है, ठीक है। फिर आ जाता है आपका वो कौन सा मोड है, सिटी मोड, उसमें 75 तक मेरे में गई है, लोग 80 भी बोलते हैं लेकिन मैं 75 तक ही ले जा पाया हूँ। फिर आ जाता है आपका हैवॉक मोड, जो कि है बहुत ज़बरदस्त 112। मैंने उसके लिए एक अलग वीडियो लाने वाला हूँ, आपको कल परसों तक मिल जाएगी। और फ्यूचर में आप अगर वीडियो देख रहे हो तो प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, मैंने प्रॉपर रेंज वीडियो बना रखी है, उसमें टॉप स्पीड भी है, तो वो वाली वीडियो आप चेकआउट कर लेना। तो 112 तक ये बाइक जा चुकी है। तो दोस्तों आप लोग है ना, टर्निंग रेडियस का भी आपका क्वेश्चन था कि इसका टर्निंग रेडियस ज़्यादा तो नहीं है। तो भाई देखो, अगर आप स्प्लेंडर CD डीलक्स से कंपेरिजन करोगे, जो 100 cc की बाइक है, कि उससे अगर मैं इसका टर्निंग रेडियस का कंपेयर करूँ तो भाई ये मतलब गलत होगा, क्योंकि ये जो बाइक है ना, ये इतनी हल्की बाइक नहीं है, ये हैवी बाइक है। तो इसे मैं अगर कंपैरिजन करूं पल्सर 200 से, अपाचे 160 से, तो इसका टर्निंग रेडियस उतना ही है जितना उन बाइकों का है। हैवी बाइक में होता ही है भाई। इसकी जो हैंडल का डिज़ाइन भी है ना, बहुत वाइड है, ठीक है। जब मैं बैठूंगा इसमें, मैं दिखा देता हूँ आपको, मैं आपको टर्न ले करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो भाई उसमें आपको हो सकता है, आपको लग सकता है कि टर्निंग रेडियस ज़्यादा है, लेकिन सच में बता रहा हूँ, मैंने क्योंकि खुद पल्सर वाले का भी चेक करा ना, उसका भी टर्निंग रेडियस ज़्यादा है। इसमें रिवर्स मोड मिल जाता है, इस वजह से मुझे कोई इशू नहीं होता। ये देखो मैंने ये मोड़ा, ये इतना गया, ठीक है। अब आपको अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही है, आपसे पीछे नहीं जा रही है, मान लो आप मेरी तरह कमज़ोर लड़के हो, तो आपको क्या करना है, जस्ट ये रिवर्स मोड का यूज़ करना है, और ये ऐसे करके रिवर्स हो जाएगी, और आपको फिर से एक बार चेंज करके, मतलब देखो यार सिस्टम हाथ बैठाने के ऊपर है, ठीक है। अगर आप हाथ बैठा लोगे तो ये चल पड़ी। क्या इशू हुआ मुझे बताओ, कोई इशू हुआ? तो टर्निंग रेडियस भाई आप कह सकते हो कि अगर आपको CD डीलक्स वगैरह की कंपैरिजन करोगे या स्प्लेंडर की, तो मैं बोलूँगा भाई उसके मुताबिक तो इसका टर्निंग रेडियस ज़्यादा है। लेकिन अगर आप अपाचे पल्सर को चलाओ और उसके बाद इसे चलाओ, फिर आप बोलोगे टर्निंग रेडियस बराबर है। एक चीज़ और दिखानी थी दोस्तों, जैसे 10 दिन हो चुके हैं मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी है कि नॉर्मल मैंने देखा है EV जितना ओला वगैरह का आपको पता ही है ना जो हुआ था, उसके जो है ना सॉफ्टवेयर में बहुत इश्यूज़ आ रहे थे, ठीक है। जैसे कि सॉफ्टवेयर में कैसे, मैं बताता हूँ, 1 मिनट पकड़ियो भाई, ऐसे ही पकड़ियो, ठीक है। मैंने जैसे है ना ये अभी ऑन करना है, ठीक है, तो मैंने ये ऑन है, बस ये ब्रेक अब छोड़ दूँगा, तुरंत सिटी आ गया, ठीक है। अब देखना, फिर मैंने ये प्रेस करा, हैवॉक आ गया, फिर सिटी, फिर इको, फिर स्मार्ट IQ। तो मैं जितना भी बार प्रेस कर रहा हूँ ना, मतलब कहीं भी ग्लिच नहीं होता भाई। अगर मैं चल रहा हूँ ना, तो सॉफ्टवेयर में कोई ग्लिचिंग वगैरह फील नहीं होती। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि ओला वगैरह में ना सॉफ्टवेयर में इशू हो रहे थे, स्क्रीन में इशू हो रहे थे। मैंने बहुत सारी EVs देखी है जिनमें स्क्रीन अटक जाती है, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। मेरे को अभी तक 10 दिन के अंदर ये चीज़ें नहीं मिली है,
ये इस वजह से मैं बोलूँगा बहुत ही सही एक्सपीरियंस रहा है मेरा 7 से 10 दिन के बीच का। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ब्रेकिंग भाई, क्योंकि क्या है इसके पैर में आपको ब्रेक नहीं मिलते, इसके जो है हाथों में ब्रेक है। तो जिन्हें बाइक की आदत है ना कहीं वो क्लच, मैं भी भाई इनिशियल लेवल पे क्या होता है ये क्लच समझ के हम दबा देते हैं, ठीक है, तो मैं भी उन्हीं में से हूँ। लेकिन कुछ टाइम है ना, मेरे को अभी 7 दिन हो चुके हैं, मैंने इनिशियल लेवल पे ज़्यादा भगाई नहीं है, 40 50 60। तो क्या है अब मुझे है ना आदत हो गई है, मैं हैंड्स ऑन कर चुका हूँ, तो मुझे पैर में कोई मैं ढूंढता नहीं हूँ ब्रेक। अब मुझे पता है कि ब्रेक अगर लगाना है तो भाई वो मसल मेमोरी नहीं कहते, तो मेरी मसल मेमोरी पकड़ लेती है कि हाँ ये ब्रेक है। लेकिन तुम्हारी मसल मेमोरी अभी इसे क्लच समझ के दबा देगी। तो जो भी नया लेने की सोच रहे हैं कोई ये प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। इट डिपेंड्स, ये आपकी मसल मेमोरी का है, डेली आप चलाओगे तो आप हैबिचुअल हो जाओगे और ये आपको ईजी लगेगा। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे फ़ोन भी चला रहा हूँ, एक हाथ से फ़ोन चला लिया और रेस दे रहा हूँ, यहीं से ब्रेक ले लेता हूँ। तो ये अपनी अपनी वो है। हाँ पैर में होता तो और भी बेटर हो सकता था, लेकिन ठीक है, ये कोई मतलब इतना बड़ा कॉन नहीं है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आप इससे काम चला सकते हो। तो ये ब्रेक का सिस्टम था भाई जो मुझे लगा। अभी मैं किसी को भी बाइक देता हूँ तो मैं उसे समझाना पड़ता है, ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। अब जो ब्रेकिंग है भाई, हाँ ब्रेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अब ब्रेक तो समझ गए हो, लेकिन ब्रेक काम कितना अच्छा करती है ये भी मैं बता दूं। तो नॉर्मली मैं 70-80 चलाता हूँ इसे। जब मैं 70-80 पे कोई भी सामने आ जाता है और मैं ब्रेक लगाता हूँ तो भाई परफेक्ट वर्क करती है। ब्रेक लगाने का तरीका क्या होता है मैं बता देता हूँ, जो मैं यूज़ करता हूँ, पता नहीं सही है या गलत, बट बढ़िया लगती है। तो मैं क्या करता हूँ, वैसे तो इसमें शायद क्या UBA करके है, यूनिफाइड ब्रेक असिस्ट करके है वो, जो कि क्या करता है दोनों एक साथ ब्रेक लेता है। मैं अपनी बता देता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं इसे भी मारता हूँ, ठीक है, और धीरे से मारता हूँ, ये नहीं कि क्लच की तरह दबा देता हूँ। और साथ साथ है ना राइट वाले को भी मैं हल्का हल्का प्रेस करता हूँ। तो मेरी 80 पे भी है ना अच्छी ब्रेक लग जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। स्किट वगैरह नहीं करा है मेरी बाइक ने, तो ये बहुत अच्छी बात है, टचवुड आगे भी कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों आज ही मैंने ना स्मार्ट IQ डलवा लिया है, एक्टिवेट हो चुका है। तो रेंज मेरे को जो अभी तक मिली है, मैंने 168 किलोमीटर यूज़ कर रखा है। तो मैं कह सकता हूँ कि 168 मतलब मैंने ना कभी 0% किया ही नहीं। मैंने इसे 50% जब भी हुई है उसके बाद चार्ज कर दिया है, कभी 80% पे रात में चार्ज पे लगा दिया कि 100 हो जाए। तो मैं कुल बताऊं तो मैंने ना इसे 1.5 बार फुल चार्ज कर लिया, आप कह सकते हो 1.5 बार चार्ज करा है, और 168 चल गई है। तो नॉर्मल भाई मैंने कुछ मतलब बिजली का देखा नहीं है, लेकिन काफ़ी कम बिजली यूज़ होती है। अगर मैंने एक आइडिया लगाया, अगर मैं इसे फुल चार्ज करता हूँ तो 4 से 5 यूनिट बिजली यूज़ होगी, और 4 से 5 घंटे भी लग सकते हैं, 4 से 5 घंटे लग जाएंगे आपको फुल चार्ज करने में। फिर भी मैं उसकी भी वीडियो लेकर आ जाऊँगा अगर आप लोग बोलोगे। बाकी भाई देखो, मैं यही बोलना चाहता हूँ, रात के टाइम इसकी जो लाइट है काफ़ी अच्छी है। मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप चेकआउट कर सकते हो, जिसमें रात के टाइम मैंने टेस्ट किया है। जो हॉर्न है भाई वो भी बहुत अच्छा है। मैं आपको पता नहीं यार मेरा माइक कैप्चर करेगा नहीं करेगा, बट ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पे है भाई हॉर्न, तो हॉर्न काफ़ी ठीक है यार, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा है हॉर्न, मैं सच बताऊँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। तो कुल मिलाकर के 7 से 10 दिन का रिव्यू मेरा काफ़ी अच्छा रहा है इस बाइक को लेकर के। चल रही है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि रेंज अभी मेरे को पता है, क्योंकि मैंने विदाउट स्मार्ट IQ में बता दूँ तो मैं नॉर्मल इको सिटी में चलाता था, तो 100 मतलब फुल चार्ज में 100 चल रही थी मेरी, ठीक है। अभी स्मार्ट IQ एक्टिवेट हो गया है। रेंज के ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से बनाऊँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। रियल रिव्यू है दोस्तों, अगर आप ये गाड़ी लेने की सोच रहे हो तो आप एक बार टेस्ट राइड लो। और भाई इसकी बिल्ड क्वालिटी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। 2 चीज़ पे आप लोगों को डर था, एक तो ये इंडिकेटर मैंने बता दिया, और एक ये भाई हमारी प्रोटेक्शन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छा इंडिकेटर है, सारी चीज़ें अच्छी है। और फ्रेम वगैरह भी इसका शायद ARX फ्रेम करके है, इसका फ्रेम भी बहुत अच्छा है, सस्पेंशन अच्छी है। और इस प्राइस रेंज में मैं इतनी तारीफ इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसका प्राइस भी देखो उस तारीफ के लायक है ये। अगर यही बाइक 2.5 लाख 3 लाख की होती ना तो मैं इतनी तारीफ नहीं करता, क्योंकि पैसा लिया कंपनी ने। लेकिन इस प्राइस रेंज में मार्केट में रिवॉल्ट है, जो कि आप कंपैरिजन कर सकते हो रिवॉल्ट के साथ, इसका रेंज को लेकर के भी और हर चीज़। ओला है, ओला का आप लोगों को पता है कहीं ना कहीं सर्विस का भी थोड़ा इशू चलता है उसका, ठीक है। और क्या है, और एक एवॉर करके भी आने वाली है, तो वो अभी आई नहीं है, उसका भी भाई प्राइस जो है 170 180 जाएगा। तो इस प्राइस रेंज में मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगा है। तो भाई कॉन्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को कमी पूछ रहे थे कि कमी क्या है। देखो मैंने पहले ही बताया, टर्निंग रेडियस मेरे को पहले लगता था कि ज़्यादा है, लेकिन मैंने जब खुद से चलाया और मैंने कंपैरिजन करा तो भाई मैंने आपको बता दिया वो कॉन्स नहीं है। जो कॉन्स है ना वो कहीं ना कहीं जो इसकी साउंड है ना भाई, इस बाइक में आपको साउंड नहीं मिलती है यार, मतलब EV है इसी कारण से। तो होता क्या है देखो यार,
अब यहाँ मैं गली में हूँ, ठीक है, मेन रोड पे तो पता नहीं चलता है, जब गली में बगल से जा रहा हूँ तो उसे पता नहीं चल पाता कि मेरी बाइक आ रही है, तो मुझे उसके लिए हॉर्न मारना पड़ता है। तो वो हर ईवी की है, ये कॉन्स नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं यार एक साउंड होती ना तो एक अच्छी फीलिंग आती है और पता लग जाता है आसपास के लोगों को, गलियों में खासकर, कि कोई भी बच्चा वगैरह सामने आ जाता है ना, या कोई भी हटता नहीं है तो हॉर्न मारना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से भाई एक थोड़ा वो है, लेकिन वो कॉन्स भी नहीं है क्योंकि कंपनी ईवी बना रही है, ईवी में आपको आवाज़ नहीं देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी कुछ एग्जॉस्ट वगैरह दे देते ना, कुछ साउंड आ जाती थोड़ी बहुत। तो दोस्तों फाइनल वर्डिक्ट ये है मेरा, पहले तो आप चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इससे रिलेटेड वीडियोस है ना आपको और भी डिटेल में, अगली मैं ना रेंज वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें मोड के हिसाब से मैं रेंज टेस्ट करूँगा, तो इसीलिए आप बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि फ्यूचर की वीडियोस आप लोगों तक पहुँच सके। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना भाई, गर्मी बहुत है फिर भी आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, और भाई ये ऑनेस्ट वीडियो है, मानो ना मानो आप खुद एक्सपीरियंस करना फिर आप बताना। और आपने देखा होगा जिन लोगों ने पहले बुराई करी थी ना, उन्होंने जब बाइक चलाई उसके बाद उन्हें पता चला कि भाई बाइक अच्छी है सच में, ठीक है। तो ठीक है, मैं एक चीज़ मानता हूँ, थोड़ी डिलीवरी डिले हो रही है, इस वजह से आप लोग फ्रस्ट्रेट हो, वो मैं समझ सकता हूँ भाई, तो मैं भी उस वजह से ही फ्रस्ट्रेट था। लेकिन मेरे को किसी ने बोला था कि एक बार गाड़ी आ जाए ना, आप चलाओगे आपका ये सारा गुस्सा शांत हो जाएगा, तो मैंने कहा ये कैसी फालतू की बातें कर रहा है, लेकिन हुआ, जब मैंने ये बाइक चलाई मेरा गुस्सा अब शांत हो। तो थोड़ा सा वेट कर लो, ठीक है, थोड़ा सा अगर आप वेट करोगे तो उसके बाद आपको बाइक आ जाएगी, मिल जाएगी। कोशिश करो अपने शोरूम में जाओ, वहाँ के शोरूम के बंदों से बात करो, ईमेल वगैरह कर लो इन लोगों को, क्योंकि जब आप ये सब चीज़ें करोगे हो सकता है आपकी बाइक जल्दी आ जाए थोड़ा। और थोड़ा सा पेशेंस रखो भाई, क्योंकि एक बार बाइक आ गई ना, जो लोग जिन्हें 1 लाख रुपए एक शोरूम में पड़ रहा है, जिन्होंने इनिशियल बुक करा था, उनके लिए तो ये मतलब बोनस है भाई बाइक, क्योंकि बहुत सस्ते में आपको बहुत बढ़िया चीज़ मिल जाएगी। इसके ऊपर ये मुझे कितने की पड़ी है, क्या क्या चार्जेस दिए, अगली एक डेडिकेटेड वीडियो ले आऊँगा अगर आप लोग कमेंट्स में बोलोगे तो। बाकी भाई यही थी मेरी आज की वीडियो, अब मैं इसे कंप्लीट करता हूँ भाई, फ्यूचर में और भी वीडियोज़ लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।